कौन सी वैकेंसीज आगे बिल्कुल तैयार पड़ी हैं, जो ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें बहुत ज्यादा मोटे लेवल पर पद आने वाले हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मोटे लेवल पर वैकेंसीज आने वाली हैं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने ऐसा देखा है जिसमें क्या रहता है कि समय रहते उनको यह पता ही नहीं चल पाता कि यह वैकेंसी भी आने वाली है, जा आ चुकी है, यह भी पता नहीं चल पाता, और जिस कारण से प्रिपरेशन लैक होता है, जिस कारण से बच्चे प्रिपेयर ही नहीं कर पाते। यह समस्या बहुत सारे विद्यार्थियों की रहती है। मैंने अब की बार यह भी महसूस किया है कि बहुत सारे बच्चे जैसे इंडिविजुअली मुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो उसमें यह मुझे पता चला कि बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्या पेपर है जिसकी तैयारी मैं अभी करूं तो मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, जिसकी तैयारी मैं अभी करूं तो मैं बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकता हूं। तो मैं आपको यही बताने आज आया हूं कि एसएससी के लिए कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसकी तैयारी पर हमें अभी से लग जाना चाहिए, जो निश्चित ही हर तरह की उम्र के बच्चों के लिए है। और हां, इसी के साथ साथ वो वैकेंसी आना भी 200% कंफर्म है कि आनी ही आनी है। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, ये गोल्डन ईरा चल रहा है, ये गोल्डन समय चल रहा है किसी भी काम को भी करने का, ये गोल्डन समय चल रहा है एक अच्छी अप्रोच बनाने का, एक बेहतरीन तरीके से सभी चीजों को सीखने का। मैं आपको यहां पर जो हमारी YouTube पर क्लासेस चल रही हैं उनके टाइम टेबल के बारे में भी बताऊंगा, और उसी के साथ साथ आपको सारी डिटेल दूंगा कि आप कहां कहां से कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसमें समझेंगे कि किस तरह की वैकेंसीज आपको आगे देखने को मिलेंगी, किस तरह की आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। इन सभी चीजों पर हम आज बहुत बेहतरीन तरीके से अप्रोच करेंगे, आज हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर मैं आपको पूरी तरह से बताऊं तो आप सबसे पहले एक कॉपी पेन लो और उस कॉपी के साथ एक पेन लेकर उस पर लिखना शुरू आप करेंगे, ताकि आपको पूरी तरह से ध्यान रहे। और हां, यह कॉपी का सबसे पहला पन्ना होना चाहिए जिस पर जब आप लिखेंगे तो आपको वो कॉपी खोलते ही दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो ना दिखे, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं, किसी भी यात्रा पर जब आप निकलते हैं ना, तो उस यात्रा पर निकलने से पहले एक पैकिंग होती है। जो पैकिंग क्या होती है कि मुझे इस यात्रा में ये चीजें चाहिए होंगी। मान लेते हैं हम 5 दिन के किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी रातों रात नहीं होती है। उसकी तैयारी के लिए हम कम से कम 10 से 15 दिन पहले लग जाते हैं कि यार वहां पे टूथब्रश भी चाहिए होगा, वहां पर टॉवल भी चाहिए होगा, जो चीज बाजार से लेकर आने वाला है वो भी मैं लेकर आ जाऊं, ताकि जब मैं यात्रा में रहूं तो मुझे दिक्कतें ना आए। आज हमारा जो ये सेशन है ये टोटली इसी के ऊपर अप्रोच करेगा कि आपको यहां पर मस्त तरीके से सारी चीजें समझ आए। तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं आज कि अगर हम एसएससी के कैलेंडर को देखते हैं, ठीक है, अगर हम एसएससी के कैलेंडर को देखते हैं तो सबसे पहली जो अभी हाईलाइटेड वैकेंसीज चल रही हैं वो ये हैं सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन की। आप में से बहुत सारे साथियों ने सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन को भर दिया होगा। अगर आपने नहीं भरा है तो आप जरूर इसको भर दीजिए, यह बहुत जरूरी है। और परंतु अब तो इसकी डे ऊपर मैं एक और इवेंट भी लेकर आऊंगा जिसमें हम बदले हुए पैटर्न को पूरा समझेंगे। पर मैं ये आपको कहना चाहता हूं, ये इंतजार मत करिए कि 1 तारीख से नोटिफिकेशन आएगा, इसका इंतजार मत कीजिए। जरूरी है कि आप अभी से तैयारी में लगें, क्योंकि जून से जुलाई में पेपर होंगे। मान लेते हैं जुलाई में भी हुए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 महीने इसमें है। और 3 महीने में आप ये भी देखकर चलिए एसएससी सीजीएल सबसे फास्ट चल रहा है, मतलब पूरा एसएससी का डिपार्टमेंट ही बहुत फास्ट चल रहा है। चाहे वो 2021 की वैकेंसी को पूरा करने के लिए हो, चाहे वो 2022 की आंसर की तक हो, ठीक है, इतना फास्ट मैंने एसएससी को कभी देखा नहीं है। मतलब इतना अल्टीमेट फास्ट चल रहा है ना एसएससी, मतलब मजा दिला दे रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें तो इसी के साथ साथ सीएचएसएल की वैकेंसी भी आने वाली है। ये सीएचएसएल की वैकेंसी है ये 9 मई को आएंगी नोटिफिकेशन और 8 जून तक होगा, और जुलाई से अगस्त में फॉर्म, मतलब जुलाई से अगस्त में पेपर होगा। आप देख रहे हैं ये कितना मस्त तरीके से चल रहा है, आप समझ पा रहे हैं। यहां पर ये है जा तो जून से जुलाई में पेपर, जुलाई से अगस्त में पेपर, और अगस्त से सितंबर में पेपर, और फिर से एमटीएस आ रहा है। एमटीएस एक बार फिर से आएगा, और ये एमटीएस आएगा जून में। आप लगा लीजिए जून में कितने महीने रह गए अभी, है ना, मार्च है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जून है। आप इसमें वैकेंसीज देखेंगे ना टोटल, तो ये 50,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। और हाँ, अभी तो एसएससी एमटीएस की क्लासेस भी हमारा जो एसएससी अड्डा चैनल है इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 9 से 10 बजे वाली क्लास आप एसएससी एमटीएस के लिए भी ले सकते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार अप्रोच से। और इसी के साथ जो सीएचएसएल की क्लासेस हैं उसको भी आप ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। और उसी के साथ सीजीएल की क्लासेस तो सुबह से चली रही हैं। आप सुबह 8 बजे करंट अफेयर लो, 9 बजे मैथ्स लो, 10 बजे इंग्लिश लो, 11 बजे जीके जीएस, 11 बजे आप रीजनिंग लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आपके साथ चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं।
1 तारीख से जब नोटिफिकेशन आएगा तो और बेहतरीन तरीके से इसमें जुड़ेंगे। जैसा कि आपने यहां पर देखा था, सीजीएल में जो वैकेंसीज थी वो 37,500 थी सीजीएल में, ठीक है। अब की बार वाली जो 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 में जब वो वैकेंसी आई तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया कि सर अब तो समय ही नहीं बचा है, अब हम क्या तैयारी करें। मैं आपको इस बार इसलिए पहले से ही जता रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि आप अगर तब जागो जब समय ही ना बचे तब कोई मतलब ही नहीं है। आपको अभी से लग जाना होगा। इस बार इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये वैकेंसियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आप यहां पर देखो, इसके लिए ग्रेजुएशन, इसके लिए 12th, इसके लिए 10th, हर तरह के लेवल के बच्चे के लिए यहां पर वैकेंसी है। और गवर्नमेंट वैकेंसी एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को सटीकता देती है। आप में से कई लोग ये भी सोचते हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब 60-70 हजार की जॉब होती है, 50 हजार की जॉब होती है, कहां खर्चे निकल पाते हैं। भाई गवर्नमेंट जॉब आपको एक स्टेबिलिटी देती है, वो आपकी एक पकड़ बनाती है, आपको एक मजबूत करती है। आप अपनी जो ईएमआई है, लोन लेना है, खर्चे निकालने हैं, उन सब चीजों को आप अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो जीडी का इस पूरे कैलेंडर में कहीं नाम नहीं है, पर मैं आपको बता दूं जीडी भी आएगी, पूरे चांस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसएससी जीडी ना आए। इस पूरे कैलेंडर में इन्होंने जीडी का नाम कहीं लिखा नहीं है, पर ये श्योर है जीडी नवंबर या दिसंबर के आसपास पक्का आनी है। और हां, अब की बार देखा जीडी में क्या हुआ, वैकेंसियां लगातार बढ़ गई, 50,000 वैकेंसियां पहुंच गई। शुरू में आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे करते रहे, अरे भैया ऐसे क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, 50,000 वैकेंसी थोड़ी ना आएगी। ये नेगेटिविटी अब छोड़ने का समय है, ये अब नेगेटिविटी का समय नहीं है, ये अब समय है उस चीज के पीछे चलने का। मैं आपको समझा रहा हूं, 2024 में इलेक्शन है, ये गोल्डन ईरा है भाई, ये गोल्डन ईरा है। इसमें जो बंदा जॉब लेगा ना, उतनी आसानी से कोई नहीं ले पाएगा। सीजीएल मेंस तक का प्रश्न चुटकियों में आप उठा रहे हो, सीजीएल मेंस तक का प्रश्न देखा है आपने, ठीक है। आपको सुबह 9 बजे वाली क्लास में मैंने करवाया था मैथ्स का प्रश्न पत्र, आपने देखा, आप करो इतना आसान। और रात को 9 बजे वाली क्लास में एसएससी एमटीएस के प्रश्न, सीआरपीएफ के प्रश्न, सारे प्रश्न जो अभी चल रहे हैं, रिसेंटली पेपर हो रहे हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आप करो इतना आसान, इतना आसान, यही तो है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप हथियारों को उठाकर मैदान में निकलो तो सही। ये मतलब ही नहीं है कि आपको कोई पीछे खींच ले, ये मतलब ही नहीं है कि आपको कोई रोक ले। मैं यही आपको समझा रहा हूं बार बार, ये वैकेंसियां आनी हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। फिर आगे दिल्ली पुलिस भी तैयार बैठा है, हर महीने पेपर है, हर महीने आपके पास ऐसा कैलेंडर मैंने देखा है, मतलब मेरे को देख के मजा आ गया, हर महीने पेपर है। आप देखोगे फिर आगे चलकर दिल्ली पुलिस है, फिर स्टेनोग्राफर है, ठीक है, इसके साथ साथ यूडीसी है, मतलब स्टेनो, ये सारे पेपर ही पेपर भरे पड़े हैं। अगर आप इसको पूरा कैलेंडर को खोलकर एनालिसिस करोगे तो मैं आपको यही याद दिलाने आ जाया हूं कि भाई बहुत वैकेंसी आने वाली है। किसी के पीछे मत लगो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा। भाई एक जॉब तो पक्का पा सकते हो, अब की बार तैयारी करने में मत चूको, बस लगे रहो, अब की बार जान लगा दो पूरी तरह से।